तो डिटेल में कर लें। एक बारी कंटिन्यूस सीरीज का भी देख लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको क्या कराया मैंने इसमें, सिर्फ ये याद दिलाया कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते थे। डिविएशन निकालना इजी या वेरी इजी? अगर क्वार्टाइल्स पता हो भव्या तो क्वार्टाइल डिविएशन निकालना इजी या वेरी इजी? वेरी इजी सर। वो तो फ्री के मार्क्स हुए ना अगर क्वार्टाइल्स निकालने आते हो। यस यस और सर। नो? एग्जैक्टली यस। तो कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट। तो बस ये याद होना चाहिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता था, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसको इंटर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अगर क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, कंटिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर्मूला बेटा लक्ष्य, Q1 का फॉर्मूला क्या होता था कंटिन्यूस सीरीज में? लक्ष्य हो बेटा? यस सर। हाँ, Q1 L1 प्लस, कंटिन्यूस सीरीज में याद नहीं है सर। अबे बोल तो रहा हूँ, हिंट तो दी, ध्यान तो सुन। L1 प्लस, अबे टेस्ट दिया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का संडे को। सर मेरे को सही में याद नहीं है सर। दिया था टेस्ट? दिया था सर, बिल्कुल दिया था सर। क्या हुआ उसका फायदा? हे भगवान। हो प्रियांशु, आपको याद है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे कि आपने अभी कुछ पूछा था पर फॉर्मूला लगता है पूछा था। मैंने पूछा था कि संडे को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट क्यों लिया गया था? सर वो सर एक बार रुकिए सर। संडे तो हमने मीन मीडियन मोड कर, अच्छा हाँ वही तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जी सर, जी सर, जी सर। क्यों लिया गया था वो टेस्ट? सर वो जानने के लिए कि हमें मीन मीडियन मोड तीनों ही अच्छे से आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मीन और मीडियन दोनों ही यूज हो गए, और मोड मीन और मीडियन के लिए काम आता है क्योंकि एक फॉर्मूला हमने किया था उस पर। कौन सा? अच्छा ओ वाह, क्या दिल से मारते हो, मतलब हाई लेवल वाले। हाँ, वो रिलेशनशिप सर वाले वो में यूज मोड इज होता है। इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मजा आ गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या? मीडियन तो छोड़ो, क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में प्रियांशु? L1 सर वो प्लस, सर वो याद नहीं आ रहा सर। सब कुछ बोल दिया तूने बस उसको छोड़ के। सनवीर, यस सर। गैस कर बेटा मैं क्या पूछूंगा। सर क्वार्टाइल का फॉर्मूला। याद है या देख लिया अब तक? नहीं सर, याद भी नहीं है, देखा भी नहीं है। चलो फिर ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे याद है, L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास वेर Q1 लाइज, वो देखेंगे हम। N/4th item minus cumulative frequency of the preceding class, frequency of the lower quartile class, I class interval of the lower quartile class। बेटा याददाश्त वापस आई? नहीं आई? जी सर। नहीं आई? सर ये फॉर्मूला किया था हमने पहले भी। सीरियसली? मुझे लगा करा ही नहीं। Q3 L1 प्लस 3N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इससे पता क्या चलता है? पता
इससे ये पता चलता है कि टेस्ट के टाइम भी फॉर्मूले याद नहीं करे गए, फॉर्मूले या तो सामने रख दिए गए या बुक सामने रख दी गई, जब जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी वो फॉर्मूला हमने खोला और कॉपी कर दिया। तो बेटा उस टाइम तो आपने क्वेश्चन कर लिए, बट जो मेहनत हुई वो तो बर्बाद हो गई। क्वेश्चंस करने का फायदा ही क्या? मल्टीपल क्वेश्चंस इसलिए करे जाते हैं कि हम फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करें, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े तो फॉर्मूला तो कम से कम याद हो, उसकी एप्लीकेशन पे दिमाग लगाएं। सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। कोरोना तो चला जाएगा, बट आपकी मर्जी है कि वो आपकी बेस को वीक करके जाए या आपको बिना अफेक्ट करे चला जाए। आपको तो कोविड हुआ, कोविड से तो ठीक हो गया, आप कोविड से तो लड़ लिए, बट जो कोविड के इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, बेटा उनसे तो नुकसान मत लो, उनसे भी तो लड़ना है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो यार प्लीज। आप पढ़ाई उस तरीके से करें, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मतलब उस तरीके से पढ़ाया जाए, उतने दिल से पढ़ाया जाए जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। कि क्या कभी आपको ऐसा लगा पढ़ते वक्त लक्ष्य कि आई लैक मोटिवेशन व्हाइल टीचिंग? कभी आपको ऐसा लगा? नो सर। तो बेटा उसकी रिस्पेक्ट करके ही अपनी थोड़ी सी जान लगा लो। मतलब पूरी कोशिश रहती है कि यार तुम्हें वो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा गैप ही क्या है? यही है ना, टू क्रिएट इंटरेस्ट। तो पूरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा डिटेल में करा सकूं उतने ज्यादा डिटेल में कराऊं, जितना ज्यादा बोल सकूं उतना ज्यादा बोलूं कि समझने पे फोकस करे जाए, उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाए। इतने ज्यादा सिस्टम बना दिए, होमवर्क सबमिशन, ये वो रिपोर्ट शेयरिंग। आपको क्या लगता है कि मुझे मजा आता होगा ये सब करने में? मतलब इतना इरिटेटिंग होता है मेरे लिए ये सब करना। बट बस इस उम्मीद में कि आप उस चीज की इंपॉर्टेंस समझे, रेसिप्रोकेट करे, अच्छा लगेगा मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत काम आ गई, कि कोविड के बाद भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट वीक नहीं। मार्क्स तो बहुत छोटी चीज है यार, मार्क्स सेकेंडरी है। मार्क्स तो रिप्रेजेंट करते भी नहीं हमारे ट्रू लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को। वो तो एक एग्जाम हुआ, उस टाइम पे कैसी रही परफॉर्मेंस वो तो बस एक बात की बात है, बट अंडरस्टैंडिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ट्रू लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और अगेन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो बेटा आप अगर मुझे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे ना, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपको फॉर्मूले समझ आ रहे हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं बेसिक। मेरी आज क्लास नहीं थी, मैं छुट्टी मार सकता था, घूमने जा सकता था। मेरे को मतलब वीकडेज में सिर्फ वेंसडे मिलता है कि हाँ शाम को खाली हूँ मैं, बाकी दिन 8:30 फ्री होता हूँ मैं। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 चीजें अभी करा दूंगा तो उतना मुझे ही आगे सैटरडे को कम कराना पड़ेगा, आपके लिए भी स्कैटर्ड रहेगा। बट बेटा आपको तो क्वार्टाइल्स निकालने ही नहीं आते, दिस इज नॉट गुड। प्लीज रिवाइज करेंगे इसको। देखा जैसे Q1 निकल रहा है, तो Q1 कहा अगर क्या थी हमारे 100 है, तो n/4 आइटम ढूंढते हैं प्लीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n+1/4 होता था, कंटिन्यूस में n/4। तो 100/4 25th आइटम कहाँ लाई करेगा? हमने देखा यहां लाई करेगा, तो 25th आइटम यहां लाई करेगा। तो Q ये L1 10, n/4 100/4 25th, cumulative frequency of preceding, frequency of the lower quartile class। तो n/4 25 12 यहाँ से आ गया और 15 आ गया। ऐसे ही 3n/4 कर देंगे तो 75 कहाँ लाई करेगा? 75 यहाँ लाई करेगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो 20 के बेसिस पे तो ये f हो जाएगा और ये cf हो जाएगा 50। ध्यान से देखना। तो ये यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। समझ आया Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं?
आई होप समझ आया हो। यस सर। यस सर।